नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाजरीन आज मैं रिलेटिव एडवर्ब व्हेन और हाउ का स्टार्ट करने वाला हूँ। आइए शुरू करते हैं। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस ऑफ रिलेटिव एडवर्ब इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। रिलेटिव एडवर्ब व्हेन और हाउ का एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस फेल हाल मुतल्लक में। नाजरीन पिछली वीडियो में मैंने ये वाला पार्ट आपको पढ़ाया था और आज मैं आपको यह वाला पार्ट पढ़ाऊंगा। नाजरीन रिलेटिव एडवर्ब में पैसिव वॉइस का यानी कि व्हेन और हाउ ये एक्टिव वॉइस हो या पैसिव वॉइस हो तो रिलेटिव एडवर्ब यानी कि व्हेन और हाउ बरकरार रहते हैं, इसमें किसी किस्म का चेंजिंग नहीं होती। नाजरीन पैसिव वॉइस में हमेशा के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगती है और बाय का इजाफी तौर पर इस्तेमाल होता है। जब हम इसे नेगेटिव मनफी बनाएंगे तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगता है। नाजरीन रिलेटिव एडवर्ब वाई, व्हेन, वेयर एंड हाउ ये सेंटेंस या जुमले में इंटरोगेटिव सवालिया ही होते हैं। आइए शुरू करते हैं। ए वी एक्टिव वॉइस, हाउ डज ही सेंड यू टू इन्फॉर्म डैड। वो आपको अब्बा को इतला देने के लिए कैसे भेजता है। तो नाजरीन ये इस एक्टिव वॉइस का उर्दू का तर्जमा है। तो नाजरीन जब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो नाजरीन ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पार्ट है ऐसा है, इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट या चेंज कर दिया जाता है। जो यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है इसको तब्दील नहीं किया जाता है। जिस तरह एक्टिव वॉइस में होता है इस तरह पैसिव वॉइस में भी इसी तरह से लगाया जाता है। तो नाजरीन जब हम रिलेटिव एडवर्ब हाउ को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो पैसिव वॉइस में भी हाउ लगता है क्योंकि इसमें किसी किस्म की तब्दीली नहीं होती, यानी कि यह बरकरार रहता है। और इसके अलावा यू ये ऑब्जेक्टिव केस है तो यू का जो सब्जेक्टिव केस है वो भी यू है, तो लिहाजा यू कन्वर्ट या चेंज हो जाएगा पैसिव वॉइस में यू पर और यू के साथ हेल्पिंग वर्ब आर लगता है। और इसके अलावा जब हम ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो जब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो ये वर्ब के थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि ये जो है फर्स्ट फॉर्म ये सेंड है और ये पैसिव वॉइस वाला जो थर्ड फॉर्म है ये सेंट है। तो इसके बाद बाय का इजाफी तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और इसके बाद ही सब्जेक्ट है तो ही का जो ऑब्जेक्टिव केस है वो हिम है, तो लिहाजा ही कन्वर्ट या शिफ्ट हो जाएगा पैसिव वॉइस में हिम पर। और इसके बाद ये वाला जो पार्ट है जिसमें चेंजिंग या तब्दीली नहीं होती तो इसके बाद टू को पैसिव वॉइस में टू ही को लगाया जाता है और ये इन्फॉर्म ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो पैसिव वॉइस में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगता है। और इसके बाद डैड ये ऑब्जेक्ट है तो पैसिव वॉइस में भी डैड को ही लगाया जाता है। नाजरीन रिलेटिव एडवर्ब ये यानी कि इसका जो स्टेटस है वो इंटरोगेटिव सवालिया वाला है, तो लिहाजा ऐसे सेंटेंस या जुमले जो एक्टिव वॉइस में हो या पैसिव वॉइस में हो और इसके आखिर में ये क्वेश्चन मार्क सवालिया निशान भी लगाया जाता है। हाउ आर यू सेंट बाय हिम टू इन्फॉर्म डैड। उसके ज़रिए या उसकी तरफ से आपको अब्बा को इतला देने के लिए कैसे भेजा जाता है, तो ये पैसिव वॉइस का उर्दू का तर्जमा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ए वी एक्टिव वॉइस
when do you promise him, तुम उससे कब वादा करते हो। तो ये एक्टिव वॉइस का उर्दू का तर्जमा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो नाजरीन जब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले रिलेटिव एडवर्ब व्हेन, इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर दिया जाता है व्हेन पर, क्योंकि व्हेन जो एक्टिव वॉइस का हो वो पैसिव वॉइस में भी बरकरार रहता है। और इसके बाद हिम का जो सब्जेक्टिव केस है वो ही है, तो लिहाजा हिम जो है ये पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो जाएगा ही पर, और इसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगता है इज, क्योंकि ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है। और इसके बाद प्रॉमिस ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो लिहाजा ये पैसिव वॉइस में कन्वर्ट या चेंज हो जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि प्रॉमिस्ड में। और इसके बाद बाय का इजाफी तौर पर इस्तेमाल होता है पैसिव वॉइस में, और यू सब्जेक्टिव केस है और जो यू का ऑब्जेक्टिव केस है वो भी यू है, तो लिहाजा यू पैसिव वॉइस में कन्वर्ट या चेंज हो जाएगा यू पर। तो ये तरीका है रिलेटिव एडवर्ब का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने का। व्हेन इज ही प्रॉमिस्ड बाय यू, आपके ज़रिए या आपकी तरफ से कब उससे वादा किया जाता है, तो ये पैसिव वॉइस का उर्दू का तर्जमा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अब तक के लिए इतना। नाजरीन अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर ज़रूर क्लिक करें और साथ साथ लाइक भी करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।